मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय आपको डेली कक्षा 10, 11, 12 में आपको कक्षा 12 में मैथ फर्स्ट में आपको सारणिक जहां तक क्लास में पढ़ गई थी उसके आगे यानी प्रश्नावली आपको हम 4.5 से पढ़ाएंगे। 4.5 सीखना जरूरी है क्योंकि 4.6 से 8 नंबर का एक सवाल बिल्कुल ही फिक्स है कि निम्न समीकरणों को आप व्युत्पत्ति द्वारा हल कीजिए। ये हल करना आता है और आप व्युत्पत्ति द्वारा हम समीकरणों को तभी हल कर पाएंगे जब हम सहखंडज आप व्यू ज्ञात कर पाते हो। हमने प्रश्नावली 4.4 में सहखंड निकालना बताया था। अब हम आपको सहखंडज आप व्यू ज्ञात करना बताएंगे और ए इनवर्स ज्ञात करना बताएंगे और अगली प्रश्नावली में बड़ी आसानी से हम आपको आप व्युत्पत्ति द्वारा समीकरण करना बताएंगे। मैथ फर्स्ट भी पढ़ाई जाएगी, सेकंड पढ़ाई जाएगी। सेकंड में समाकलन पढ़ाया जाएगा आपको, जहां पर चल रहा था आपका 7.10 हो गया था। 7.11 प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी ऑनलाइन में। निश्चित समाकलन चल रहा था और उसमें जो 7.11 प्रश्नावली होगी उससे 8 नंबर का सवाल एक निश्चित आता है, उससे भी यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली फर्स्ट सेकंड दोनों में चलेंगी। चलिए तो प्रश्नावली 4.5 की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। सहखंडज आव्यूह, इसे ही एडजॉइंट ए कहते हैं। एडजॉइंट ए कहते हैं, चाहे कह दे सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, चाहे एडजॉइंट कह दे। अब ए से लिखेंगे तो एडजॉइंट ए, आव्यूह को बी से लिखेंगे तो एडजॉइंट बी, यानी एडजॉइंट ज्ञात करना है इसका। चलिए पहले सवाल में आते हैं। आव्यूह है आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो मान लें अगर माना ए बराबर मान लें 1, 2, 3, 4। तो देखिए, चूंकि हम तुम्हें उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करना बता चुके हैं तो वहीं से सहखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे। चलिए सीधे सीधे हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे सहखंड ज्ञात कर लें। सहखंड मॉड ए बराबर ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ये आव्यूह का चिन्ह था, एक चिन्ह बन गया सारणिक का। जैसे ही मॉड लगाया जाता है आव्यूह सारणी में बदल जाता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में चेंज हो जाता है, ये आप जानते होंगे। चलिए सहखंड ज्ञात करते हैं पहले, तब सहखंडज आव्यूह ज्ञात कर पाएंगे। सहखंड 2 गुणित 2 क्रम का आव्यूह है तो इसे A11, A12, A21, A22 कहेंगे। इसको अगर कहें स्मॉल A11 का मान कहे तो कितना होगा? 1। स्मॉल A12 का मान 2, स्मॉल 21 का मान 3, स्मॉल 22 का मान 4। लेकिन कैपिटल A11 कहे तो उसे सहखंड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? स्मॉल A11 और कैपिटल A11 एक ही नहीं है। कैपिटल A11 बराबर होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 क्या है? स्मॉल A11 की उपसारणिक। क्या है? स्मॉल A11 की उपसारणिक। तो चलिए सहखंड ज्ञात करते हैं। A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 की पावर 1 + 1 2। M11 का मतलब पहली पंक्ति बंद करो, पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद कर दो, M11 का मान कितना आ जाएगा? 4। तो -1 की घात सम की विषम, सम -1 की घात सम हो तो मान धन का 1 होगा, -1 की घात विषम हो तो मान माइनस का 1 होगा। तो सम है कि विषम? सम। तो 1 गुणित 4 बराबर क्या आ गया? 4। अब A12 तो -1 की घाते 1 धन 2 गुणते M12। M12 है स्मॉल A12 की उपसारणिक। तो -1 की घाते 2 धन 1 3 गुणते M12। क्या बंद कर दोगे? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति बंद कर लो, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या बचा? 3। तो -1 की घात सम की विषम, विषम तो मान हो गया -1 गुणते 3 बराबर -3। इतनी बात समझ में आ गई है? अब देखिए A21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1
इंटू यम 2 1। तो -1 की घाते 2 धन 1 3 गुणते यम 2 1। अब क्या बंद करोगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा 2। तो यम 2 1 का मान हो गया 2। -1 की घात विषम की सम, विषम तो मान -1, तो हो जाएगा -2। A22 का मान -1 की घाते 2 धन 2 गुणते यम 2 2। तो -1 की घाते 2 धन 2, -1 की घाते 4 यम 2 2। दूसरी पंक्ति बंद करो और दूसरा स्तंभ, तो क्या बचा 1। तो -1 की घात सम 1 गुणते 1 बराबर 1। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये क्या है, सहखंड। तो लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। समझ में ना आए तो तुरंत बताना है। सहखंडों से, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में ना आए तो कमेंट करना है। सहखंडों से निर्मित आव्यूह को बी से लिखते हैं। सहखंडों से निर्मित आव्यूह को लिख दीजिए बी बराबर A11 कितना है 4, A12 -3, फिर -2 और 1। ये क्या है, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। हमें चाहिए क्या, सहखंडज आव्यूह। तो अब लिखेंगे सहखंडों से निर्मित, सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह, सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह। इसे ही कहते हैं एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना हमने बताया है आपको। पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, परिवर्त आव्यूह निकल आएगा। तो क्या आ जाएगा 4 -3। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में -2 उत्तर मिलाइए। ये आ रहा होगा इसका एडजॉइंट ए सहखंडज आव्यूह। 4 -2 -3 1। ये रहा आपका पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी है सहखंडज आव्यूह सीखना, क्योंकि यदि आपने सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना सीख लिया और आपने व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना सीख लिया तो आप बड़ी ही आसानी से आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों को कर लेंगे। चलिए दूसरे सवाल में आते हैं हम। दूसरा सवाल है आपका, सवाल दे रखा है उसने, ऊपर तक आ रहा है, यहां तक का है 1 -1 2 2 3 5, फिर -2 0 1। ठीक, ये क्या है, इसका ज्ञात करना हमें सहखंडज आव्यूह। तो क्या मान लेंगे इसको, ए बराबर मान लेंगे। ठीक, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना हो तो मॉड ए ज्ञात करना जरूरी है। आप इसमें ज्ञात करें या ना करें, लेकिन मॉड लगा देते हैं हम। तो ये बता देते हैं हम, मॉड इसलिए लगा दे रहे हैं कि आप समझ जाओ कि मॉड लगाते हैं तो आव्यूह सारणी में बदल जाता है। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम सहखंड। क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड। 3 गुणते 3 क्रम का आव्यूह है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A11 ज्ञात करते हैं हम। क्या ज्ञात करते हैं, आपको बीचों बीच सवाल करना है और नीचे को करते जाना है। हम ऐसे लाइन खींच के कर दें तो आपको नहीं करना। -1 की घाते 1 धन 1 गुणते यम 1 1 -1 की घाते 1 धन 1 2 गुणते यम 1 1। अब देखिए 3 गुणते 3 क्रम का आव्यूह। क्या बंद करोगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। क्या बचेगा बताओ, लिखो 3 5 0 1। तो -1 की घात सम की विषम, सम तो मान हो जाएगा प्लस का 1 गुणते, इसका गुणा इसमें किया जाता है 1 गुणते 3 3 -0 गुणते 5 0। तो 1 गुणते 3 बराबर क्या आ गया 3। फिर A1 2, तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू यम 1 2। तो -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू यम 1 2। क्या बंद करोगे अब,
पहली पंक्ति इससे बंद कर लो चाहे इससे, और दूसरा स्तंभ। तो बताओ क्या बचेगा? 2 5 माइनस 2 1। आराम से हाथ रख के बंद कर लेना है। 2 5 माइनस 2 1। माइनस 1 की घात सम की विषम, विषम तो मान हो जाएगा -1 गुणते 2 गुणते 1, माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है, माइनस माइनस 5 दूनी 10, और -1 गुणते 10 2 12, तो आ गया -12। यहाँ तक कर रहा है, उसमें सही से कर रहा है, नहीं आ रहा, नीचे का नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ तक कर रहा है। बैठा हूँ उनके उल्ट टोपी लगा, और एक ऊपर हटा, और एक ऊपर हटाओ, बैठा सादा लग रहा है। -1 गुणते 10 2 12, तो आ जाएगा -12। आपको बीचों बीच नीचे करते जाना है। A11 A12, अब क्या निकालेंगे? A1 3, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो -1 की पावर 1 + 3 4 इंटू M13। क्या बंद करोगे? पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करो। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ इसका बंद कर लो, चाहे ऊपर वाले का। 2 3 -2 0, 2 3 -2 0, तो -1 की घात सम की विषम, सम तो मान हो जाएगा +1 गुणते 2 गुणते 0, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस गुणा 3 दूनी 6, 1 गुणते 6 बराबर क्या गया? 6। अब देखिए हम ऐसे खींच के करे दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना, नीचे को लगाना है बीचों बीच। अब क्या निकालेंगे? A21, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की घाते 2 धन 1 3 M21। दूसरी पंक्ति बंद करो, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। -1 2 0 1, -1 2 0 1, तो -1 की घाते 3 -1, -1 गुणते 1 -1, -0 गुणते 2 0, -1 गुणते -1 क्या हो जाएगा? +1। A22, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की घाते 2 धन 2 4 गुणते M22। क्या बंद करोगे? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। 1 2 -2 1, 1 2 -2 1, तो -1 की घाते 4 +1, 1 गुणते 1 माइनस इसका गुणा इसमें, माइनस का गुणा प्लस, तो 1 गुणते 5 बराबर क्या गया? 5। A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, -1 की घाते 3 2 5 गुणते M23। क्या बंद करेंगे? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, -1 की घाते 5 -1, 1 गुणते 0, माइनस का गुणा प्लस, लेकिन फिर माइनस से गुणा -2, -1 गुणते -2 क्या हो जाएगा? 2। अब क्या निकालेंगे? A31, देखो ऊपर का आ रहा है। A31 = -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, तो -1 की घाते 3 धन 1 4 गुणते क्या बंद करोगे? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, चाहे ऊपर वाले बंद कर लो आप भी उसे, चाहे इससे, तो क्या आ जाएगा? अंदर होगा, नहीं दिखा रहा है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सुबुला नचा दूंगा। -1 2 3 5, तो -1 की घाते 4 1 गुणते -5 -3 दूनी 1 गुणते -11, तो आ जाएगा -11। A32, तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, तो -1 की घाते 3 2 5। तीसरी पंक्ति बंद करो, दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 1 2 2 5, 1 2 2 5, तो -1 की घाते 5, तो -1
1 गुणते 5 5 माइनस 2 गुणते 2 4 माइनस 1 गुणते 5 माइनस 4 1 तो -1। अब A3 बराबर -1 की पावर 3 + 3 इंटू m3 तो -1 की घाते 3 धन 3 6 गुणते m3 तीसरी पंक्ति बंद करना है, तीसरा स्तंभ इससे बंद कर लो, चाहे आप भी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -1 2 3 1 -1 2 3 तो -1 की घात सम की विषम सम तो मान प्लस का है। 1 गुणते 3 3 माइनस इसका गुणा इसमें माइनस प्लस तो 1 गुणते 3 2 5 तो कितना आ गया 5। अब लिखेंगे यहां पर क्या, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह को बी से लिखा जाता है। सहखंडों से निर्मित आव्यूह बी बराबर बोलो A11 कितना आया है 3 फिर नहीं लिखो है -12 फिर 6 A21 1 A22 5 A23 2 A31 A32 -1 A33 5 हमें सहखंडों से निर्मित आव्यूह नहीं क्या चाहिए, सहखंडज आव्यूह। तो अब लिखेंगे सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह। सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह इसे कहते हैं एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह। कर दीजिए पंक्ति को स्तंभ में तो क्या आ जाएगा 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5 मिलाइए आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज सीखना, सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये, खुद 5 नंबर का आ जाता है ये। और इसके बाद व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए भी सहखंडज आव्यूह की जरूरत पड़ती है, और आपको आव्यूह द्वारा समीकरणों को हल करने में भी सहखंडज आव्यूह की जरूरत पड़ती है। आज की क्लास में आपको इतना ही बताया जाएगा, इसके आगे की सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे। हर सवाल को आपको कंप्लीट करते जाना है, तभी आप अच्छे से आव्यूह द्वारा समीकरण हल कर पाएंगे, क्योंकि आव्यूह द्वारा जो समीकरण हल करना होगा वो जब पढ़ाया जाएगा कम से कम 20-25 मिनट में एक सवाल लगेगा। जब आपको आने लगेगा तो उस सवाल को 10 से 15 मिनट में आप लगा लेंगे। हम आपको इन समीकरणों को आव्यूह द्वारा हल करना भी बताएंगे, और बीएससी में क्रेमर विधि द्वारा हल करना है समीकरणों को, वो भी विधि हम आपको इंटर में ही सिखाएंगे। यदि आपको कुछ ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट करना है।